जय श्री गणेश। पिछले वैशाख महात्म के वीडियो आपने देखा कि कैसे यमराज ब्रह्मा जी के पास गए जब वैशाख का अनुष्ठान करके सब लोग मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। अब उसी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं कि ब्रह्मा जी यमराज को किस तरह से समझाए और भगवान विष्णु उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाने की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज तुमने क्या आश्चर्य देखा है, क्यों तुम्हें खेद है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के फल के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्त ही करा देता है। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हर ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल का स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्युकाल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुए पाप राज का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्त को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्रीहरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी इसकी सूचना दे दे, उतना कर देने से वह ऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है उसके ऊपर न तो कोई ऋण है और न ही पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए संभव है, अतः इसके विषय में तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात मैंने आपके चरणों की सेवा में सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान भगवान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें यह सब बताकर पीछे उनकी कथनानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तमन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाए। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग वहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए यमपुरी पूरी सोनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, श्वेतदीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं करूंगा। इसलिए मेरे लिए सब भोगों को त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं, उन महाभक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान की इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वेणु अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथ्वी होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से
मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा द्वारा समयानुसार तुम्हारे दिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए धर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज के इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपने पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ विष्णुधाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और यह राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि राजा जब वैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। शुद्धदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा हुआ होगा कि पहले कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा, इसलिए कहीं कथा में समय की विविधता देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। यह बात हम लोगों के लिए विशेष है कि हम कथा की प्रामाणिकता पर संदेह न करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।